हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूरिया डीलरशिप बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि यूरिया डीलरशिप बिजनेस क्या है, इसमें कौन-कौन से आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। ये सब बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं यूरिया डीलरशिप के बारे में। तो दोस्तों यूरिया के बारे में तो सभी जानते हैं, यूरिया एक प्रकार का फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल हम खेतों के अंदर करते हैं। कोई भी पर्सन मान लो गाँव के अंदर रहता है तो वो यूरिया के बारे में ज़रूर जानता है, क्योंकि आज सरकार सब्सिडी पर किसानों को यूरिया प्रोवाइड करती है जिससे किसान अच्छी पैदावार ले सके और उनकी आय बढ़ सके। इंडिया के अंदर बात करें तो दोस्तों बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट कंपनीज है जो यूरिया का प्रोडक्शन करती है। जैसे सरकारी कंपनीज की बात करें तो इफ्को होगी, क्रिप्को होगी, एनएफएल होगी, आरसीएफ होगी। और प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर होगी, जूरी होगी, कोरोमंडल होगी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आज के टाइम यूरिया का प्रोडक्शन करती है। ये सभी कंपनी दोस्तों किसानों को अच्छी क्वालिटी का यूरिया प्रोवाइड करती है और इंडिया के कोने-कोने के अंदर किसानों के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचा रही है। कंपनीज अपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए अलग-अलग डीलर बनाती है, रिटेल के अंदर सेल करती है, बहुत सारे काम करती है। तो इसलिए बहुत से लोगों के पास एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती है और यूरिया की रिक्वायरमेंट दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इंडिया कृषि प्रधान देश है और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कृषि या फिर खेती-बाड़ी की जाती है और इसलिए फर्टिलाइज़र की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यदि आप गाँव के आस-पास रहते हैं, तो आपके पास भी एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्योंकि गाँव के अंदर ही यूरिया की ज़्यादा सेल होती है और उसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाद बीज की दुकानें मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, यदि कोई पर्सन यदि यूरिया का डीलरशिप लेना चाहता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी खाद बीज की दुकान ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया या फिर बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट की पासबुक होगी, इसके साथ पैन कार्ड हो गया। उसके बाद यदि आपके पास ऑफिस है, दुकान है, तो उसके डॉक्यूमेंट हो गए। इसके साथ जीएसटी नंबर हो गया, फर्टिलाइजर का लाइसेंस हो गया, ये एग्रीकल्चर ऑफिस से बनता है। इसके साथ गोडाउन की जानकारी होगी, यानी गोडाउन का लाइसेंस हो गया। उसके बाद उसकी सेफ्टी से रिलेटेड लाइसेंस होगी। ये सभी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि कोई भी पर्सन यदि यूरिया का डीलर बनना चाहता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी फर्टिलाइजर की दुकान ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों यदि बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अलग-अलग चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले आपको ऑफ़िस बनाना पड़ेगा या फिर दुकान बनानी पड़ेगी, उसके बाद गोदाम बनाना पड़ेगा या फिर रेंट पे लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको कुछ इनिशियल स्टॉक डलवाना पड़ेगा, उसका भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है। उसके बाद आपको अलग-अलग लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और आपको कुछ मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और इन सभी चीज़ों के ऊपर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यदि आप एक नॉर्मल दुकान ओपन करना चाहते हैं छोटे लेवल पर, तो आप आराम से 5 से 8 लाख रुपए के बीच एक अच्छी दुकान ओपन कर सकते हैं, जो एक छोटे गाँव के अंदर या फिर कस्बे के अंदर आराम से आप चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यहीं, यदि आप बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है दोस्तों एग्री मार्ट ओपन होते हैं जहाँ पे आपको सभी प्रकार के पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड मिलते हैं, फर्टिलाइजर मिलते हैं, बीज मिलते हैं, खाद सभी चीजें एक जगह ही मिल जाती है। तो वो ओपन करने के लिए दोस्तों उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 30 से 40 लाख या फिर 50 लाख रुपए होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आप एक शोरूम टाइप ओपन करेंगे, एक एग्री मार्ट ओपन करेंगे, तो उसमें बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए दोस्तों आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप शॉप ओपन कर लीजिए, क्योंकि शॉप के अंदर किसान ज़्यादा आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है। और वहीं बात करें एग्री मार्ट जैसी चीज़ों की, तो वहाँ दोस्तों थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें मिलती है। तो इसलिए दोस्तों आपके पास दोनों ऑप्शन है, यदि आप एक बड़ा शोरूम ओपन करना चाहते हैं, एग्री मार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी ओपन कर सकते हैं और शॉप ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ओपन आप आराम से कर सकते हैं। और बात रही स्पेस की, तो दोस्तों आपके पास कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक 100 से 150 स्क्वायर फीट की शॉप भी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हैं, आप गांव में हो गए, कस्बे के अंदर हो गया, शहर के अंदर कहीं भी आराम से अपनी खाद बीज की दुकान या फिर यूरिया की डीलरशिप ले सकते हैं और इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है प्रॉफिट मार्जिन का, यानी इसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो आप जब कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल वाइज बताया जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा या फिर क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है। यहाँ दोस्तों बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती और बहुत से रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज होती हैं जिनके तहत आप ये चीजें नहीं कर सकते। तो आप एक बार अपने पास के किसी डीलर से कांटेक्ट कर लीजिए या फिर कोई भी खाद बीज की दुकान ओपन कर रखी है पहले,
आपके जानकार हैं तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप अपनी खाद बीज की दुकान ओपन करते हैं तो इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको अपनी दुकान गांव के आसपास में ओपन करनी चाहिए, क्योंकि गांव के आसपास में ही इसकी सेल ज्यादा रहती है। दूसरी, आपको कंपनी की जो टर्म और कंडीशन होती है उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। और तीसरी, आपको किसानों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, यानी अच्छे रिश्ते आपको उनके साथ बना के रखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी गोडाउन है वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बड़ी गाड़ियां आराम से आ सके और जा सके। वहां पे किसी प्रकार की कोई नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है दोस्त, थोड़ी मोटी नमी पकड़ जाए तो खराब हो सकता है। इसलिए आपको सभी चीजों का ध्यान रखना है और नमी वाली जगह अपना गोडाउन नहीं बनाना। उसके बाद आपको सभी सरकारी सब्सिडीज और स्कीम का भी ध्यान रखना है और किसानों को वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आराम से अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे और इन फ्यूचर भी अच्छी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आपका लाइसेंस कहाँ से बनेगा, यानी जीएसटी नंबर हो गया या फिर लीगल फर्टिलाइजर लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा। तो जीएसटी नंबर की बात करें तो आप कहीं से भी जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं, अपने सीए से कॉन्टेक्ट कर लें, वो आपका जीएसटी अप्लाई कर देगा और वहां से आपका जीएसटी बन जाएगा। दूसरा बात रही फर्टिलाइजर लाइसेंस की, तो वो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी एग्रीकल्चर ऑफिस है, किसी भी कंपनी का हो, इफको का हो गया, क्रिप्को का हो गया, सभी कंपनी के ऑफिस आपको आराम से मिल जाएंगे। वहां से आपको अप्लाई करना है, फिर आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस के बगैर दोस्तों आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि लाइसेंस के बगैर बहुत सारी समस्या आती है। इसलिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस लीगल माना जाएगा और आप इन फ्यूचर ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों यूरिया डीलरशिप बिजनेस या फिर खाद बीज का बिजनेस, जिसकी डिमांड गांव के अंदर बनी रहती है। यदि आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय